हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सुपर नेचुरल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द गोस्ट हाउस। गाइस, फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ एक लड़की किसी से डरकर भाग रही होती है, लेकिन हमें उसका सीन नहीं दिखाया जाता जिसके पीछे किसी औरत की आत्मा लगी थी और अचानक वो औरत उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एक कपल जिम और जूली को देखते हैं जो बहुत ही खुश थे। ये दोनों थाईलैंड वेकेशन के लिए आए थे। अब एयरपोर्ट पर इन्हें गोगो नाम का एक ड्राइवर मिल जाता है जिसके साथ वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। गोगो उन्हें होटल छोड़ता है और उन्हें बताता है कि वो एक अच्छा टूर गाइड भी है। होटल के बाहर एक छोटा सा टेम्पल देख के बारे में गोगो से पूछती है। गोगो बताता है कि ये घोस्ट हाउस है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इसे ऑफरिंग देने से घोस्ट खुश रहते हैं और वो हमें परेशान नहीं करते। इसके बाद वो दोनों होटल रूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए और बाद में ये दोनों गोगो के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे। जूली सभी जगहों के फोटोज भी क्लिक कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग थाई में बैंकॉक को क्रोन थैम्प कहते हैं जिसका मतलब है सिटी ऑफ एंजल। अभी जूली को एक जगह बहुत सारे गोस्ट हाउसेस नजर आते हैं तो वो जिद करती है कि वो उन्हें देखना चाहती है। वो गाड़ी से उतरकर उन हाउसेस के फोटो क्लिक करने लगती है। उन सभी हाउसेस में एक क्रीपी सी डॉल रखी गई थी जिनका फोटो वो क्लिक करती है। जूली एक गोस्ट हाउस को बहुत ही गौर से देख रही थी, पता नहीं क्यों। और तभी अचानक एक अंधी लड़की उसे टकरा जाती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अब इसके बाद ये दोनों एक लंच के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जिम जूली को प्रपोज करता है और जिससे जूली बहुत खुश हो जाती है। रात में वो लोग होटल वापस आ जाते हैं और उन्हें छोड़ते वक्त गोगो उन्हें बताता है कि वो उन्हें कल स्पेशल टूर देगा। होटल में उन्हें दो ब्रिटिश लड़के रॉबर्ट और बिल मिलते हैं जो उनको सिटी घुमाने की ऑफर करते हैं जिसे जूली एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो दोनों चारों बाहर घूमने जाते हैं जिनके बाद उनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। वो दोनों जूली को गोस्ट हाउस के बारे में बताते हैं और बताता है कि गोगो के मुताबिक यहाँ की मिथ है कि अगर घोस्ट को उनका घर नहीं मिलता तो वो लोगों के घर में रहने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक बार की तरफ जाते हैं और तभी रास्ते में रॉबर्ट के हाथ से कुछ सिक्के नीचे गिर जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिक्के नीचे गिरने का मतलब है कोई बैड लक, कोई बुरा टाइम शुरू होने वाला है। यहाँ के लोगों के मुताबिक अब तुम्हारी उंगली कटेगी। जिम और रॉबर्ट को ये सब मजाक लगता है। फिर रॉबर्ट और जिम एक बार में चले जाते हैं और बिल बाहर जो बातों में वो जूली की सर पे लगा स्कार्फ ले लेता है। बार में रॉबर्ट जिम को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाता है। इससे पहले बाहर जाकर वो जूली को अपने साथ कंट्री हाउस जाकर जाने के लिए मना लेता है। वो जूली को बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट हाउस है इसलिए उसे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा। जूली जाने के लिए मान जाती है। वो और जिम रॉबर्ट की गाड़ी में बैठ जाते हैं। रॉबर्ट से कहता है कि जूली अच्छी लड़की है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं अगर वो आगे से कुछ नहीं बोलता और वो लोग कंट्री साइड के लिए निकल जाते हैं। जूली जिम के ज्यादा ड्रिंक होने की वजह से नाराज थी, इसलिए जब जिम कहता है कि हमें इन लड़कों के साथ नहीं जाना चाहिए तो जूली उनकी बात नहीं मानती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट और बिल उन्हें गाड़ी के पास रुकने का कहकर वहां से चले जाते हैं और इधर जूली और जिम की दोबारा लड़ाई हो जाती है। इधर रॉबर्ट और बिल एक क्रीपी से गोस्ट हाउस के पास जाते हैं और बिल रॉबर्ट को जूली का वो स्कार्फ देता है जो उसने बात करते वक्त उससे ले लिया था। रॉबर्ट उस स्कार्फ के पीस को उस गोस्ट हाउस में रखे डॉल पर बांध देता है। जूली जिम को उसका रिंग वापस कर देती है और उसे कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। फिर वो भी रॉबर्ट के पीछे चली जाती है। उधर बहुत सारे घोस्ट हाउसेस थे। इस पर रॉबर्ट कहता है कि ये सब घोस्ट हाउसेस के ग्रेवयार्ड हैं। यहाँ के लोग इन्हें तोड़ने से डरते हैं। ये वो पुराने घोस्ट हाउस को इधर लाकर रख देते हैं। जूली उनकी फोटोज ले रही थी और जिम उन्हें किसी भी चीज को छूने से मना कर रहा था, लेकिन रॉबर्ट बहाने से जूली को उस स्कार्फ वाली डॉल उठाने के लिए कहता है और जूली उसकी बातों में आकर वो डॉल उठा लेती है बिना सोचे समझे। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। ये बात पता नहीं कि ये दोनों फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। जिम उन्हें रोकने के लिए पीछे तो जाता है पर वो उन्हें रोक नहीं पाता। जूली को पता चल जाता है कि ये उसी का स्कार्फ है। अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगती है और जूली को उसी गोस्ट हाउस के ऊपर एक बैठी हुई नजर आती है जिसकी वजह से जूली बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो जब जिम वापस जूली के पास जाता है तो वो देखता है कि जूली की हालत बहुत खराब थी, वो अजीब हरकतें कर रही थी। तो जिम उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ गोगो होटल के बाहर उनका वेट कर रहा था। वो दोनों चलते हुए जंगल से बाहर की तरफ जाना थे लेकिन जूली से तो चला ही नहीं जा रहा था, जैसे बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रही थी। अब एक जगह रुककर जिम गोगो को हेल्प के लिए कॉल करता है और तभी
जूली को एक विजन आता है कि जैसे कोई आदमी हाथी पर बैठकर उनकी तरफ आ रहा हो। वो डर जाती है। वो लोग रोड के पास बैठकर गोगो का इंतजार करने लगते हैं। अब इस हादसे के बाद जूली को बार बार अजीब से विजन्स आ रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और शाम होने तक गोगो वहाँ पर पहुँच जाता है। जूली की हालत देखकर वो उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर जिम मान जाता है क्योंकि इसका गांव तो पास में ही था। गांव की एक औरत जूली को चेक करती है और तभी उस औरत को उसके मुंह में एक आंख नजर आता है, जिससे वो औरत बहुत सारा डर जाती है। उसका मानना है कि जूली पॉजेस्ड हो चुकी है स्पिरिट, और वो गोगो पर गुस्सा करते हुए उसे बताती है कि जूली पॉजेस्ड हो गई है। अब ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जिम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस बात पर गोगो उसे बाहर ले जाकर ये बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक औरत रहा करती थी जो जापान से थाईलैंड यहाँ पर आई थी और वो आदमी के प्यार में यहाँ पर आई थी। फिर वो सब कुछ छोड़कर उससे शादी कर ली और यहीं पर रहने लगी कि वो उस आदमी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने हस्बैंड को वहाँ की सर्वेंट के साथ देख लिया और वो बहुत रो रहने लगी। उसने पूरे घर को आग लगा दिया। उसके हस्बैंड और वो सर्वेंट तो बच गए, लेकिन वो खुद जलकर मर गई। और यहाँ के लोग उसके स्पिरिट को वाटा भी कहते हैं कि वो हैप्पी घोस्ट नहीं है, आज तक गुस्सा है और खूबसूरत जवान लड़कियों से वो नफरत करती है। लोग उसके घोस्ट हाउस को जंगल में रखते हैं, उसकी कोई भी चीज नहीं लेते हैं। अगर उसे हाउस को कोई डिस्टर्ब करे तो वो उसके पीछे लग जाती है, उसे छोड़ती नहीं है और एट लास्ट उसके शॉल को अपनी दुनिया में ले जाती है। तभी वहाँ पर मंक आता है, जिसे उस गांव के लोगों ने बुलाया था। जब मंक जूली के लिए प्रे कर रहा होता है तो मंक जिम उसे जाकर रोकने लगता है। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। कोको उसे बाहर ले जाता है। जूली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, वो रोने लगा था। मंक सारी रात घर वालों के साथ मिलकर जूली के लिए प्रे करने लगता है। जूली के सपनों में वही औरत उसे नजर आती है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह मंक के जाने के बाद जिम देखता है कि जूली की सब तबीयत अब पहले से बेहतर लग रही है। गोगो उन्हें वहाँ से ले जाता है। डेल पहुंचकर जूली जिम को बताती है कि उसे एक औरत का स्पिरिट नजर आती थी। बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वो मेरी सॉ लेना चाहती थी। उसका चेहरा भी जला हुआ था। को कॉरिडोर में जूली का स्कार्फ मिलता है। लगता है कि उन दोनों लड़कों ने इन्हें जानबूझकर जिम ये सब पुलिस को बताने के लिए सोचता है। रूम में जाने के बाद जूली मंक की पहनाई हुई साली माराएं निकाल देती है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही औरत नजर आती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी पर वो इस बारे में जिम को नहीं बताती। जिम मेडिसिन लेने के लिए नीचे जाता है। वहाँ से उसे उन दोनों लड़कों के बारे में पता चलता है। बताती हैं कि और उसे ये भी पता चलता है कि उनके साथ एक लड़की भी थी जिन्होंने आज सुबह चेकआउट किया है। और उधर रूम में बाथटब में जूली को अपने पास किसी होने का एहसास हो रहा था। वो घबराकर बाहर आ जाती है। वो कैमरा में फोटोज देखने लगती है और लास्ट की पिक्चर वही थी जो वो इस समय देख रही थी, नहीं उसकी खुद की। और एक फोटो में तो वो औरत भी उसके पास ही थी। ये देखकर जूली बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर रूम में उसे कोई नजर नहीं आता। अचानक से रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जूली टॉर्च ऑन करके बाहर आ जाती है। डोर में कोई नहीं होता और अचानक पूरा होटल खंडहर में बदल जाता है। डरते डरते चल रही होती है और सामने तभी उसे अचानक घर जलता हुआ दिखाई देता है। जूली वहाँ से भाग जाती है कि उसे एक जगह वही औरत नजर आती है। जूली पूरी तरह से डर जाती है और वो रोने लगती है। हम देखते हैं कि वो सब सिर्फ एक जूली का विजन था और तभी जिम भी वहाँ पर पहुँच चुका था और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। पर भी हर जगह जूली को हॉन्टेड विजन आ रहे थे और वो डर के मारे रोती और चिल्लाती रहती थी। उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि हमारे यहाँ एक और इसी तरह की ब्रिटिश पेशेंट थी, आज सुबह ही रिकवर करके वापस गई है। साथ 2 लड़के भी थे। तो इस बात पर जिम समझ जाता है कि ये वही। जिम उनसे उनका एड्रेस पूछता है तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि इस वक्त वो लोग एयरपोर्ट पर होंगे। बाद जिम कोको को बुलाकर उसके साथ एयरपोर्ट जाता है, लोगों को ढूंढने लगता है। भी उसे एक जगह बिल नजर आता है के थ्रू वो इन तीनों तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट से पूछता है कि तुमने जूली के साथ क्या किया है। वो नहीं मानता और दोनों में झगड़ा होने लगता है। जिम को एक एड्रेस देकर कहता है जाकर मिलो, वो तुम्हारी मदद करते। पास सिर्फ 36 घंटे हैं। जिम भाग कर वहाँ पर जाने के लिए निकलता है। कोको उसे उस एड्रेस पे ले जाता है। वो जगह थोड़ी अजीब थी। फिर एक शटर पर नॉक करने से एक आदमी बाहर आता है और जिम उसे बताता है कि उसे बिली ने रैनो से मिलने के लिए कहा है। आदमी उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर हर कमरे में उन्हें अजीब से लोग नजर आते हैं। फिर एक रूम में उन्हें रैनो मिलता है। कोको उससे कहता है कि सुना है कि तुम मर चुके हो। फिर जिम रैमो को जूली की कंडीशन बताकर कहता है तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो उनका रैमो अपने साथियों को वहाँ से बाहर भेज देता है। वो जिम से पूछता है कि क्या तुम स्पिरिट वर्ल्ड पर
भरोसा रखते हो? वो कहता है नहीं। सब बोलते हैं कि जूली को घोस्ट ने पोजेस किया है, हमारी मदद करो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो रेमो कहता है कि तुम्हें किसी और इंसान को ढूंढ कर स्पिरिट को उसमें ट्रांसफर करना होगा, ना वो जूली की शॉल को ले जाएगी। उनका जिम को थोड़ा गलत लगता है। रेमो कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और इधर हॉस्पिटल में जूली की आंख खुलती है और उसे फिर से वही डेमन नजर आ रही थी। डरकर जूली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। तभी जिम जूली के पास पहुंच चुका था और नर्सेस उसे दोबारा इंजेक्शन लगा देती है। जूली की हालत देखकर जिम किसी और को ढूंढने जाता है ताकि वो उसे स्पिरिट ट्रांसफर कर सके। फिर रेस्टोरेंट में उसे एक कपल मिलता है। वो बातों बातों में ट्रिक के साथ उस लेडी का स्कार्फ ले लेता है। वो उन्हें जूली और अपने होने वाली शादी के बारे में बताता है। कहता है कि जूली बीमार है। वो उन्हें बहुत सारा ड्रिंक करवाता है और फिर उन्हें घोस्ट हाउस के बारे में बताता है। जब वो उन्हें ले जाने के लिए बाहर ले जाता है वो कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। स्कार्फ भी वापस कर देता है। उसके बाद जिम हॉस्पिटल जाता है। कुछ इंजेक्शन लेकर जूली को चुपके से वहाँ से बाहर निकालता है। बोबो से कहता है कि हमें इसे ठीक करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वो दोबारा रेनो के पास जाता है कि गार्ड की गन लेकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पूछता है कि जूली को ठीक करने का और क्या रास्ता है। रेमो बताता है कि एक रास्ता है लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कोई ट्रू बिलीवर चाहिए। तो जिम कहता है कि फिर मुझे ऐसे किसी आदमी के पास ले जाओ। फिर वो रेमो के पूछने पर उससे बताता है कि जूली को वजह हुए 2 दिन हो गए हैं। पर रेमो कहता है कि उसे स्पिरिट वर्ल्ड से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 दिन है, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकोगी। जिम रेमो को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उस आदमी के पास पहुंच चुके। अब जंगल के रास्ते में जूली इन सबसे परेशान हो गई थी, इसलिए वो खुद को शूट करने के लिए कहती है। और तभी रास्ते में जूली को फिर से वही स्पिरिट नजर आती है और वो बुरी तरीके से डर जाती है। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। जल्दी से थोड़ा आगे जाने पर हम देखते हैं कि रास्ता किसी वजह से ब्लॉक हुआ था। कुछ बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। तो तीनों उतर कर नीचे देखने के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चों की लाश पड़ी हुई थी। जूली का सेंस वापस आ जाता है। अभी उसे एक विजन आता है कि उन लाशों में से किसी एक बच्चे की बॉडी उठकर उसके पास आ गई है। जंगल में भाग जाती है। अचानक वही स्पिरिट आकर उसकी सॉल ले जाने लगती है। फिर वो तीनों आकर उसे बचा लेती है। रेनो उसे कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, भी करना है जल्दी करो। जिम उसे उठा लेता है और वो लोग चलते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं। रेनो उन्हें लाना चाहता था। वो आदमी उन्हें लेक के रास्ते किसी और का ले जाने लगता है। उन्हें बताता है कि हम जिस औरत के पास जा रहे हैं वो विचेस की एक डॉक्टर है, तक जान चुकी होगी कि हम उसके पास आ रहे हैं। वो बताता है कि इस पानी के अंदर स्पिरिट वर्ल्ड है, लोकल भी आने से यहाँ डरते हैं। को उन्होंने सुलाया हुआ था। तभी रास्ते पे उनका बोट खराब हो जाता है और पानी से एक स्पिरिट बाहर आकर जूली का सॉल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बोट के रिस्टार्ट हो जाने से ऐसा नहीं हो पाता। वो लोग दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं पर एक अबेंडन सा टेंपल नजर आता है। जूली को लेकर गोगस के साथ अंदर चला जाता है। वो कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अंदर कुछ भी हो तुम्हें फेस करना होगा। आने पर उन्हें एक औरत और 2 आदमी मिलते हैं। गोगो उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करता है। वो औरत कहती है कि जूली की उसकी अपनी गलती की वजह से ये सब हुआ है। वाटाबी के घोस्ट हाउस को क्यों छेड़ा, उसकी मदद नहीं कर सकती। जिस पर से जिम उन्हें बताता है कि जूली को इन सब में फंसाया गया है। जूली की हेल्प करने के लिए उस औरत से रिक्वेस्ट करता है। फिर वो मान जाती है और फिर वो कहती है कि इसके लिए उसे कोई कीमती चीज देनी होगी। जिम उसे अपना रिंग उतार कर देता है पर वो औरत कहती है कि इतना काफी नहीं है, हमें अपने जिस्म का कोई हिस्सा देना होगा क्योंकि वाटाबी को मांस पसंद है। सुनकर जिम घबरा जाता है, कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो औरत को से ही जूली की मदद करने के लिए कहता है। वो औरत मान जाती है। फिर वो जूली का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करती है। इससे जूली तड़पने लगती है। में दिखाया जाता है कि वो घोस्ट आग में जल रही है। फिर आखिरकार वो जूली की बॉडी को छोड़ देती है। उन लोगों को रियल में अपने सामने नजर आने लगती है। वो जिम से कहता है कि वो सर्कल में चला जाए जो उस औरत ने अपने सामने बनाया हुआ है। कि वाटा भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो औरत के गार्ड्स को मारती है। जूली के पास जाकर उसकी सॉल निकालने लगती है। वो समझ जाता है कि जिम को अपनी उंगली काटनी पड़ेगी। वो चाकू लेने जाता है, मतलब वाटा भी उसे पकड़ लेती है। वो चाकू जिम की तरफ फेंक कर कहता है कि तुम्हें अपनी उंगलियां काटनी होंगी, तभी जूली को बचाया जा सकता है। जैसे ही जिम अपनी उंगली काटता है वैसे ही वाटा भी कमजोर पड़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो औरत उंगली पर कोई जादू करके वाटा भी को बाहर फेंक देती है। इसके बाद जूली को काले रंग की वोमिटिंग होने लगती है और इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो तीनों उस औरत को थैंक्स बोलकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन में हम जिम और जूली को वापस जाते हुए देखते हैं। फिल्म के एंडिंग सीन में हम वो
वो दोनों वाटरबी के घोस्ट हाउस को लेने की बात कर रहे थे। हमें उसके अंदर वाटरबी की आंख दिखाई जाती है, मतलब इतने दिनों से वो उस घोस्ट हाउस में रहती है। के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस हाल ही में मैंने द ब्रीक नाम की मूवी एक्सप्लेन की है जो काफ़ी अच्छी है। ये एक सिंपल सी सर्वाइवल मूवी है जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की Take care.